यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंदु भारती। आइए खबरों की ओर। कौड़िया गांव में और एक भाई मिले, उनकी प्रॉब्लम है, अब बताएंगे। भाई आपका नाम क्या है? राकेश यादव, सन ऑफ मुखराम यादव। हमारे घर पे कौड़िया गांव का निवासी हूं। जो उनके लालचंद पुत्र अखिलेश के घर के चक मार्ग लगा, उनके आने जाने का 3 रास्ता है, चालू है। ज़बरदस्ती जो है दबंगों के कहने पर हमारे घर में ज़बरदस्ती रास्ता खुलवाने को कह रहे हैं। दबंग कौन कौन है? लालचंद पुत्र अखिलेश और दीपचंद, सुरेश चंद, अनिल यादव, सोनू यादव लोग, कई लोग गोलबंद है, जब भी होता तभी मार देते हैं। 308, 436 का मुकदमा भी कायम है और हमारे घर में ज़बरदस्ती रास्ता कायम करना चाहते हैं। अब पूरा गांव ग्राम समाज में बसा है, सिर्फ हमारे ऊपर 15C की रिपोर्ट लगी और किसी पे नहीं लगी है। और उनके लालचंद पुत्र अखिलेश के घर के ठीक सामने 1186 चक मार्ग लगा हुआ है, उसको बनवाने के लिए वो लोग आपत्ति करते हैं, जब चाहते हैं खन के फेंक देते हैं और उस पर नहीं ध्यान दिए। साहब SDM साहब आए थे, हमारा कहे करकट उरकट हटा लो, वहाँ बाउंड्री है, दीवार भी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पास वही मंडई और कोई मकान है नहीं, मारने की धमकी दे रहे हैं। दबंग कौन लोग मारने की धमकी दे रहे हैं? मारने की अखिलेश पुत्र जो है लालचंद, धर्मेंद्र, अरविंद, यही लोग जो है धमकी दे रहे हैं। सुरेश चंद, दीपचंद। इस जगह का क्या इस जगह भी चल रहा है? मुकदमा पुरानी रंजिश चला, 15C की रिपोर्ट है, दीवानी भी है और वो पुलिस वाले नजरी नक्शा से रिपोर्ट लगा दिए हैं, लेकिन वहाँ कागज़ में अभिलेख में कोई रास्ता नहीं। SDM साहब इसके पहले अनिल सिंह आए थे, रिपोर्ट लगाए हैं कि राम मिलन की बाग खाली थी, कभी कभार आना जाना होता था, वहाँ कागज़ अभिलेख में कोई रास्ता नहीं। क्या पूरा गांव जो है बंजर में बसा हुआ? पूरा गांव ग्राम समाज में बसा है। सब सिर्फ हमसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। पहले जो आए थे लेखपाल, जो पुलिस वाले, हम नहीं दे पाए, इसलिए हमारे ऊपर जो 133 लगा दिए। वो दबंग किस्म के उनके 4 लड़के विदेश रहते हैं, आए दिन हमको धमकियाँ दी जाती है। SDM साहब आए थे, SDM साहब आए थे, चौपाल लगा के सारी समस्या सुनी, मौके पे गए, मौके पर हम अपनी समस्या बताए, हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं हुए। कौन नहीं सुन रहा? अब SDM साहब नहीं कहे हटा लो, और दबंगों के कहने पर हमारा जो है करकट उरकट हटाने के चूल खनने के लिए बोल रहे हैं। क्या सभी लोग बंजरे में बसे? सभी लोग ग्राम समाज में बसे हैं। अभी 1187 बिस्सा का नंबर है, उसमें मूलचंद, रेशचंद, कमलेश यादव, सूर्यभान, ये सब 8 बिस्सा ग्राम समाज कब्जा किए। अभी 1 साल हो रहा है जबरदस्ती। रहने के लिए आप हमारे पास रहने की जगह नहीं, सिर्फ वही मंडई है। आज हमारे 50 साल से पूर्वज आपके उसी जगह पर 50 साल से हमारे पास वही मंडई है और वो थोड़ा सा घर बना है, उसी मड़ई में आप लोग मड़ई में रहते हैं। उसमें खाना भी बनता है, पौधे भी तैयार हैं उसमें। तो ये SDM साहब ने और जहाँ रास्ता वही का गिरवा रहे थे और किसी का नहीं। प्रधान भी आपको हटवा? नहीं, प्रधान जी बोले कि सबका हटना चाहिए। हम भी चाह रहे हैं कि सबका हट जाए, हमारा भी हट जाए साथ में, ये नहीं कि हमारा सिर्फ हटे। केवल SDM साहब केवल आप ही के लिए? अब SDM साहब हमको बोले कि आप हटा लीजिए, हम प्रधान जी बोले कि नहीं, सबका हटवा दीजिए, एक आदमी का हटवाने से बवाल होगा जो है, इस पे नहीं सहमत हुए। हाँ, नोटिस आया था समझौते वो कि चौपाल लगेगी, वो फाट का मुकदमा था, उसमें सब सही हुआ, लेकिन में वो रास्ता जो है वो लोग मांग रहे हैं, गलत मांग रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं। वहाँ हमारी भूमधरी है, 1 लट्ठा भूमधरी में से थोड़ी जाएंगे। तो क्या आश्वासन दिया? आश्वासन कुछ भी नहीं दिए। क्या SDM साहब केवल अकेले आप ही का मकान गिराने के लिए? और ग्राम समाज में सब लोग 2-2 बीघा कब्जा किए हैं और 1-1 बीघा कब्जा किए हैं, और हमारा भी प्रधान जी चकमार्ग पटवाने के लिए चकमार्ग प्रधान जी पटवाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन में उस पर कोई का ध्यान नहीं। उसको लोग अनुरोध करते हैं, जब चाहते हैं रात में खन के फेंक देते हैं। गाड़ी अच्छा, रात में भी होता है? रात में खन के फेंक देते हैं, जो रास्ता मांग कर रहे हैं। 50 साल से कब्जा, जब से जिम्मेदारी टूटी है। तो SDM साहब ने क्या प्रधान पर ब्लेम लगा रहे थे? हाँ, प्रधान पे हम ब्लेम की कि आपने कब्जा करवाया। इसके पहले जो बाबा पठान थे, वही पैसा लेकर सबको कब्जा करवाए थे। प्रधान कितने साल से प्रधान है? वर्तमान प्रधान, अभी ये वर्तमान प्रधान एक बार बाबा पठान हुए थे, वही पैसा लेकर जो 8 बिस्सा का है, उनको जबरदस्ती हमारे घर के सामने कब्जा करा दिए। और जो राम मिलन की बाग है, वो 4 बिस्सा की बाग है, उनको 6 बिस्सा का 7 बिस्सा को कब्जा कर लिए हैं। और बाग के बगल में मूलचंद के पिछवाड़े भी गली एक छोटी है, उसमें की रास्ता देने के लिए SDM साहब बोल रहे थे, लेकिन में ये लोग कहे जबरदस्ती नहीं, जब चाहिए तब हम इसके घर मन से लेंगे। जो है पूरे गाँव वासी आपके खिलाफ है? पूरे गाँव वासी हमारे इसलिए खिलाफ हैं कि हम अकेले। अब अकेले मतलब कहते हैं कि यहाँ अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं। प्रधान से तो प्रधान से आपका सपोर्ट मिलता है?
कोई उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं। प्रधान जी हक की बात करते हैं, हक की बात कौन मानता है? लोग कहते हैं कि इनका जो है प्रधान की बात नहीं मानते, कोई नहीं मानते। प्रधान कह रहे थे एसडीएम साहब प्रधान पे ब्लैकमेल करा रहे हैं कि ये कब्जा करा दिए। कब्जा बाबा पठान ने पैसा लेकर कराए हैं। प्रधान जी को भी जेल भेजने की बात कर रहे थे हाँ, SDM? प्रधान जी की कहे कि जेल भेज देंगे। जब न्याय की बात उन्होंने कही, जब न्याय की बात हुई तो कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे ज़बरदस्ती। चलो चलो, तुम एक तरफा बात कर रहे हो। ये सब प्रधान जी बोले कि सबकी जो है सबका गिरवा दीजिए, इन्हीं का नहीं, इन्हीं का गिरवाएंगे तो बवाल होगा। इसको सुनने को तैयार नहीं है। इसकी जानकारी आप लालचंद पुत्र अखिलेश के घर के सामने चकमार्ग लगा हुआ है, चालू भी है, लेकिन उसको नहीं बनने दे रहे हैं वो। इसकी जानकारी आप किसी उच्च अधिकारी जैसे डीएम को या नहीं, अभी नहीं। हमको तत्काल आज 10 बजे सूचना मिली है, हम कहाँ किसी को नहीं जो है। तो इसमें आप क्या चाहते हैं जो है, आप जो है हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा घर है वैसा रहना चाहिए। अगर खाली हो तो सबका अकोर से हो जाए, हमारा नसीब हो। क्या इस तरह से यानी आपके ऊपर जो है उत्पीड़न हो रहा है? हाँ, उत्पीड़न हो रहा हो, जबरदस्ती लोग कर रहे हैं, दबंग लोग हैं। क्या आपको लगता है कि एसडीएम साहब कहीं राजनीतिक दबाव में कहीं काम कर अब रहे हैं? एसडीएम साहब के यहाँ राजनीतिक दबाव कहीं से फोन उनके यहाँ आया होगा। तो खाली होना तो सबका होना हाँ, चाहिए। खाली केवल सबका एक होना चाहिए, आदमी हमारा के नहीं। ऊपर नवीन होना पार्टी में चाहिए। 15 सिख रिपोर्ट हमारे भी लगी है, 15 सिख रिपोर्ट उनके भी लगी है। ऐसे ऐसे न जाने मिर्जापुर ब्लॉक में कितने गांव मिलेंगे जो है कि पूरा नवीन परतीय में बसे हैं। पूरा नवीन 18 बीघा का नंबर है, सब लोग ग्राम समाज में बसे हैं। केवल आप ही पर ये जो है दोष सिर्फ मढ़ा जा रहा है। मेरे कि आप ऊपर कब्जा 15 सी की किए रिपोर्ट हैं। लगी है। 15 सी की रिपोर्ट केवल आप पर लगी है, पूरे गांव पर क्यों नहीं लगी है? अब भाई क्यों नहीं लगी है तो हम नहीं बता सकते। हम असमर्थ हैं, सब मजबूर हैं, इसलिए हमारे पे लगा दी गई। लोग दबंग हैं और लोग इसलिए जो है। तो एसडीएम साहब आकर के मौके पर न्याय ना करके बल्कि दबंगई कर रहे थे। एक बार हमारी मंडई घर सब जला दिए थे। वो 4 लोग हैं जो है 308 400 कायम है, लेकिन आए दिन भी धमकी दी जा रही है। धमकी कौन जान मारने की धमकी मिल रही है? धमकी मिल रही है। अंजीत जो है, अंजीत पुत्र बंसी और अखिलेश लालचंद, दीपचंद, सुरेश चंद, सना अब्दुलार जो है, ये लोग 4 लोग मुलजिम में आए दिन धमकी दी जा रही है कि रास्ता नहीं दोगे तो मार दूंगा। जान से मारने की धमकी? जान से मारने की धमकी। वो हमारा बड़ा भाई था, मुकदमा देख रहा था, वो एक्सपायर हो गया। यूथ कॉर्नर न्यूज में स्वागत है। मैं रविंद्र यादव इस समय कौड़िया में मौजूद हूँ। आइए यहाँ की कुछ समस्याएं हैं और यहाँ से की समस्याएं से रूबरू होते हैं। देखिए प्रधान जी हैं, इनसे बात होती है। क्या सर पहले अपना नाम बताइए जो है? नंदू, ग्राम सभा प्रधान। हाँ एसडीएम साहब आए थे हाँ और पूरे गांव के लोग जुटे थे। आज क्या सर कोई आज गांव में कोई चौपाल वौपाल की व्यवस्था थी क्या आज? जी तो इसमें एसडीएम साहब आए थे मौके पर? जी। क्या उन्होंने जन समस्याएं सुनी? कुछ तो पहले पुराने जो मुकदमे थे उस पे चर्चा हुई। कुछ क्या मैटर है इस समय इतना गंभीर चल रहा है? क्या वहाँ की समस्याएं हैं? अब वो मामला बहुत पुराना है। हाँ हमको प्रधानी जीते 1.5 साल लगभग हुआ हाँ और वो मामला बहुत पुराना है। एसडीएम साहब हमसे पूछे क्या इसके बारे में आपकी जानकारी है? मैं कहा सर ऐसा है, ये मामला बहुत पुराना है, कई प्रधानियां इसमें बीत गई और मैं अभी तत्काल में 1.5 साल हुआ है प्रधान हुआ हूँ और ये सामने से चकमार्ग है, उसको मैं कई बार पटवाने के लिए गया और लोग वहाँ हल्ला दंगा करते हैं, पटने नहीं देते हैं। तो यही समस्या है वहाँ। मैं सर एसडीएम साहब, मैं रास्ते में आ रहा था जो है, कुछ शिकायतें सुनी हैं, आप पर ब्लेम लग रहा है। क्या जो है कौड़िया गांव जो बसा हुआ है, पूरा गांव जो है नवीन परती में है? पूरा गांव नहीं, वो लगभग जैसे 2-3 बीघा का मामला है। हाँ हाँ। उसमें 4-6-10 घर है। उसमें पूरा गांव निवास करता है? उसमें लगभग 10 घर के लोग उसमें। हाँ। 16 बीघा का नंबर सब पूरा 16 बीघा है, 16 बीघा का नंबर है। उसमें जैसे 10-15 घर लोग, उसी में पूरा गांव हाँ, निवास हाँ, करता है। हाँ। और रहने के लिए जगह नहीं है? रहने के लिए जगह है, जैसे अब थोड़ा खेत बाड़ी तो सबके पास है कैल, हाँ, हाँ। लेकिन उसी में रह रहे हैं।
तो एसडीएम साहब ने ब्लेम लगा रहे थे कि आपने कब्जा करवाया है, जबकि यहाँ 50 साल से कब्जा है। एडीएम साहब कह रहे थे कि आपके और ऊपर आपकी मुकदमा लगवा देंगे जो है, और थाने में फुल प्रूफ भी किए और कहे कि आपको बंद करवाऊंगा या करवाऊंगा। और अपने जैसे सुरक्षाकर्मी जो सिपाही लोग थे उनसे कह रहे थे कि ले चलो गाड़ी में इनको बैठाओ, लीवा चलो तहसील पे। तो यही सब एसडीएम साहब जबरदस्ती। उस समय कोई प्रतिनिधि आपका जो है, उस समय जब उत्पीड़न हो रहा था तो वीडियो बना रहा था, उस समय जो है मोबाइल भी छीने, उस मोबाइल भी छीन रहे थे जो वीडियो बन रही थी। हाँ, इतनी बदतमीजी कर रहे थे जी। तो आप जो है खुश हैं उनके न्याय से? न्याय के ही लिए तो मैं लड़ रहा था। मैं जैसे न्याय के लिए ही लड़ रहा था। जो भी व्यवहार एक आदमी के साथ किया जाए, वो व्यवहार जिसे वह जितने लोग हैं सबके साथ होना चाहिए ना। यानी एसडीएम का जो है व्यवहार जो है हमको जो है आपकी नज़र से लगता है कि अच्छा नहीं है। ये जहाँ भी जाते हैं विवाद कराते हैं जो है। थोड़ा आप चंद्रशेखर, मैं ये मेरे बड़े भैया हैं जो है। कहाँ के निवासी हैं आप? कौड़िया, ग्राम सभा कौड़िया। हाँ। और आज जो मैटर था, सुबह में फ़ोन आया जी कि जो है पंचायत भवन पे एसडीएम साहब आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, व्यवस्था हम कर दे रहे हैं। आने के बाद कुछ वहाँ पर चर्चाएं हुई जो है, कुछ फाइल वाइल थी, कुछ मुकदमे थे लोगों के, उनके मुकदमे को सुना गया जो है। जी जी। और उसके बाद हमने जिस मैटर पे बात किया उस बात को जो टाल दिया गया। हमने कहा कि चलिए विद्यालय देख लीजिए, हमारे गांव में एक जूनियर विद्यालय है जी। हमने कहा कि चलिए देख लीजिए विद्यालय क्या स्थिति है। वहाँ पर 2 अध्यापक हैं और इस समय चल के देख लीजिए कोई नहीं है वहाँ पे। लगभग 1 बज रहा था और विद्यालय बंद था जो है। तो वहाँ पर हेड मास्टर से बात किए, हमने नंबर दिया। बात में अब क्या वो किए कि वो कहे चलिए छोड़िए। अच्छा, क्या विद्यालय का मौके का मुआयना करने गए? कुछ नहीं किए। वो कहे नहीं चलिए यहाँ पर चलना है, जहाँ पर वो मोटी रकम पाए थे। आज जिस तरह से उन्होंने बात किया है, गाली फसाद के द्वारा जो है प्रधान को धमकाया गया, जो है गाली दिया गया। आज वहाँ क्या हो जाता है? मैं सुना हूँ कि जबरन गाड़ी में बैठा प्रधान के साथ जो व्यवहार किया गया है, आज तक मैं सोच रहा हूँ कि किसी एसडीएम ने नहीं किया होगा। आज जिस तरह से वो बात कर रहे थे, शायद आज अगर जबरदस्ती अगर हम लोग उस लायक नहीं होते तो हम लोगों को पकड़ कर तुरंत गाड़ी में। क्या आप लोगों ने इसकी वीडियो बनाई है? वीडियो हम बना रहे थे, आप भी थे वहाँ, वीडियो बना रहे थे। आप भी बताइए कि हमारी मोबाइल को छीनी जा रही थी। मेरी भी मोबाइल को छीनी जा रही थी। किस तहसील के एसडीएम थे? किस तहसील के थे? निजामाबाद तहसील। क्या नाम है उनका? अब नाम तो क्या, रवि कुमार। जो है और जहाँ भी जाते हैं ये विवादित क्या विवादित जो जगह होती है वो कभी उस पर हाथ ही नहीं लगाते हैं। हमने 2 बार आदेश करवाया। 2 जमीन थी कि यहाँ पर आके नपवा दीजिए, जो जंगल की जमीन है या रास्ते की जमीन है उसको नाप कर हमको दे दीजिए। लेकिन हमने कई बार आदेश करवाया, ना तो लेखपाल आए ना तो एसडीएम है, कोई भी नहीं आया। जहाँ पर विवादित जमीन होती है वहाँ नहीं जाते हैं, और जहाँ पर घूस पाते हैं, जहाँ पर मोटी रकम पाते हैं, वहाँ पर तुरंत चले जाते हैं। तो आप लोग उनके न्याय से एकदम खुश नहीं है। अगर और वो धमकी देकर गए हैं कि मैं आपके सारे काम जो है आगे करवाऊंगा। आगे आप लोग निकाली, इसके आगे आप लोग क्या चाहते हैं? अब इसके आगे, अब जो भी इसके आगे यही है कि मैं इनके कार्यकाल में जो है काम नहीं करना चाहता हूँ। ना तो मैं अपने लेखपाल से खुश हूँ और ना आज के व्यवहार जिस तरह से व्यवहार किया गया प्रधान के साथ में, जिस तरह से दिया गया। क्या प्रधान जी के पुराने कामों की जांच कराने के लिए मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे जितने भी मैंने जो काम करवाया है वो जांच मेरी होनी चाहिए। और उसके पहले भी जो भी काम हो, सब काम की वो जांच वो करें और अपने खुशी जैसे भी उनको करना हो वो काम की जांच करें। जो है मैं इसके लिए तैयार हूँ एकदम। जो है आप अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं चंद्रशेखर बिंद, मैं इस ग्राम पंचायत का, यानी ग्राम पंचायत कौड़िया का जो भी ग्राम प्रधान काम मैं देख रहा हूँ। मेरे भैया यानी मेरी भाभी प्रधान है और मेरे भैया भी थोड़ा अनपढ़ है, तो सारा काम मैं ही देखता हूँ। और आज फोन भैया के यहाँ आया और यानी इस तरह से एसडीएम के व्यवहार से आप लोग एकदम बिल्कुल खुश नहीं हैं
और जहाँ तक हम लोगों को की सुनाई में पड़ता है कि ये जहाँ भी जाते हैं तहाँ विवादित मैं तो ये भी जो सुना हूं है कि तहसील के प्रांगण में दौड़ा कर इनको मारा गया। हाँ। मैं तो ये भी सुना हूँ कि यही थे जो है कि उसमें इनको भी कुछ कमरे नहीं बंद हुआ, करके मारा गया जो है। उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। पता नहीं वो उसमें सुनवाई हुई कि नहीं हुई मैं नहीं जानता हूँ। तो इस तरह से जाते हैं, प्रधान को गाली देंगे अब और जहाँ जाएंगे बवाल करवाएंगे जो है। तो इस तरह से न्याय कहाँ से दिला पाएंगे जब ये अपने ऊपर नहीं कर पाए जो है। ये गांव में आम जनता की क्या जो है सुख दुख क्या देख सकते अब हैं। क्या देखेंगे जो है, जब ऐसे काम करेंगे तो क्या जो है। जमीन हो करा नहीं कब्जा हो और लेकिन एक कड़ी जगह अगर सरकारी जमीन हो तो के जैसे खालियो मांगत हो, यह नाते कि सरकार के संपत्ति जैसे उ सबकी खाती हो, वो मैदान रहे उमन जैसे सब उठे बुद्धि खुल गई ना, सबके खाते रहे तो कम कब्जा यहाँ कर रहे हैं। तो वह बतिया हमहू साहब कहा थैला कि जैसे टोटल जैसे जितना नवीन पड़ती है सब एकदम जैसे मैदान खाली कराओ भाई। हाँ मैदान हो तब तो उचित फैसला जैसे भी हो, लाइक- और एक आदमी खाती अगर हो तो ना उचित हो। हम 5 बीघा जब जंगल के जमीन खातिन गोरू खातिन आप खाती पान दान आदेश करौनी नेपाल साहब नाप के ना आज तक धाने ना दुखा हो, कहाँ जो है गाँव को लोग चरावे जे जही तेही 5-5 बीघा हड़प ले था और वहाँ से हम आप आदेश कह दहले हुआ चिन्हा ना अभी तक ना नफल पूछा जंगल 5 बीघा जंगल के जमीन है, ऐसे सब जमीन कोई काम नहीं हुआ। कौनो काम हमें ना करे देते हम चक्रोट पटावे खाली इतना इच्छुक है